रिक्रूटर्स के बारे में बताएं जो यूनिक है, जो अदर इंस्टीट्यूशंस में वो रिक्रूटर्स नहीं जाते हैं, आपके पास है कुछ चंद कॉलेजेस के पास है जिसमें से जिम्स है। बिल्कुल। किसी वजह से अगर बच्चे ने कैट में अच्छा स्कोर नहीं किया, अगर मैट में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो क्या हम उसको एक सेकंड चांस दे सकते हैं? तो हमारा खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट है, जीआईएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट, गैट बोलते हैं। वो बच्चा अपीयर करेगा, फिर हम अपना एक अलग से जीडी करते हैं, हम अपना अलग से यूनिवर्सिटी गए मलेशिया, हमारा 300 स्टूडेंट एक साथ ट्रैवल किया, वो वहां गए, वहां एक हफ्ता रहे। और जब बच्चे ट्रैवल करते हैं बाहर, उनकी पूरा जो खर्च है, रहना खाना पीना, कॉस्टें। मैनेजमेंट डिग्री हासिल करना चाहते हैं, फ्यूचर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट डिग्री के बारे में सोच रहे हैं, तो जिम्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि सर ने बताया, फैकल्टी मेंबर्स मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं। सैटरडेज हमारे यहाँ पे मार्क्ड होता है ओनली फॉर कॉर्पोरेट इंटरेक्शंस। जो किताबी नॉलेज हमने ली है, जो क्लासरूम लर्निंग हमने ली है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल एक्सपोजर के तौर पे। आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम। जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने GNIOT इंस्टीट्यूट के बारे में देखा है। अभी फिलहाल हम लोग जिम्स जो जिसके एडिशनल डायरेक्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट सियासी है, उनसे हम लोग बात कर लेंगे। चंद्रकांत सर, किस तरह से कॉलेज काम कर रही है और गुज़श्ता जो 2 वर्षों में जो कॉलेज का ग्रोथ हुआ है उस पर हम लोग बात कर लेंगे, और आने वाले वक्त में क्या इनका मोटो है, क्या इनका मिशन है, विजन है, और किस तरह से बच्चों को बेस PGDM कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजों में बात करेंगे कि इनसे कि क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले बताएं कि आज के दौर में बहुत से MBA कॉलेजेज हैं, PGDM कॉलेजेज हैं, जिम्स कैसे उनमें से अलग है? सर, हमारा जो कॉलेज है, हम अलग इस वजह से है क्योंकि हमारी जो नीयत है, वो जो इंटेंट है हमारा कि हम बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा है बाकियों से। और वो फ़र्क हमारे करिकुलम में जो सारी चीज़ें हम करते हैं इन 2 सालों में, वो साफ दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे कि जब बच्चों की प्लेसमेंट्स के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट होने लगते हैं, जब कंपनीज आने लगती हैं, तो उस वक्त कई बार आप देखेंगे कि कंपनीज में जब रिजेक्शन होता है तो बच्चों को बताया जाता है, सॉरी हम आपका प्लेसमेंट नहीं करा सकते, सॉरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, सॉरी आपका डोमेन नॉलेज अच्छा नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं है। बच्चे को लगता है यार मुझे पहले बता देते, मेरे पास टाइम था, मैं शायद कुछ कर लेता, मैं अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर लेता, मैं अपना डोमेन नॉलेज वीक जो आप बता रहे हैं उसको सही कर लेता, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लेता। तो बच्चे को वो फायदा वहां नहीं मिलता उस फर्स्ट ईयर में। जब बच्चा हमारे पास आता है, जैसे ही इंडक्शन होता है, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो बच्चे का कॉर्पोरेट इवैल्यूएशन करते हैं। बच्चे को लग रहा है कि शायद मैं ए ग्रेड वाला स्टूडेंट हूं, शायद मैं 15 लाख रुपए का प्लेसमेंट तो बहुत आसानी से क्रैक कर जाऊंगा, बट क्या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री भी वही सोच रही है उसके बारे में? तो वो इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और ये पहले महीने में ही होता है जब बच्चा अपना जब अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है हमारे साथ। वो इवैल्यूएशन से बच्चे को एक ग्रेडिंग मिल जाती है। हमें भी पता है कि हमारे पास जो बैच आया है उसमें कितने ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, कितने बी ग्रेड वाले हैं और कितने सी ग्रेड वाले हैं। यहाँ पे जो एडमिशन के क्राइटेरियाज हैं, कैट में क्या परसेंटाइल का है, मैट का क्या परसेंटाइल का है, और एक जो एकेडमिक में है क्या परसेंटेज आप लोग देखते हैं, और क्या बैकग्राउंड चेक करते हैं, GDPI क्या देखते हैं, उसके बाद एडमिशंस का प्रोसेस होता है? हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें एक GIMS एप्टीट्यूड टेस्ट है। हर बच्चे को जो भी हमारे यहाँ पढ़ना चाहता है, जो हमारे कोर्स में आना चाहता है, सबसे पहले तो उसने कैट, मैट, जैट, CMAT कुछ न कुछ ऐसा एग्जाम दिया हो, अपीयर किया हो। लेकिन हमारा ये खासा ध्यान रहता है कि अगर किसी वजह से अगर बच्चे ने कैट में अच्छा स्कोर नहीं किया, अगर मैट में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो क्या हम उसको एक सेकंड चांस दे सकते हैं? तो हमारा खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट है, GIMS एप्टीट्यूड टेस्ट, गैट बोलते हैं। वो बच्चा अपीयर करेगा, फिर हम अपना एक अलग से GD करते हैं, हम अपना अलग से पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, और बच्चे का 10th, 12th और ग्रेजुएशन का स्कोर भी देखते हैं। देयर इज सम एडिशनल वेटेज विच इज ऑल्सो गिवन टू स्टूडेंट्स जो थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। किसी को साल भर का एक्सपीरियंस है, किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी ने कुछ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, उस पर भी कुछ एडिशनल वेटेज होते हैं। इन सब का एवरेज अगर 60% से अबव जाता है तो बच्चे को हमारे यहाँ से ऑफर लेटर मिलता है। ऐसा सर, आपके जो PGDM के कोर्स है उसका फी क्या है, और उसके बाद मिनिमम प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। से वो 8,37,000 रुपए है, 8.37। ये ट्यूशन फीस है 2 साल का। अब इस 8.37 में अगर आप देखेंगे जो चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है। बच्चा HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो कॉम्बिनेशन उसे पसंद हो, 6 ऐसे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्लूड कर लें तो 7 है, 7 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। जो बच्चे को अच्छा कॉम्बिनेशन लगे उसमें 2 वो चूज कर सकते हैं, वो दोनों मेजर्स होते हैं। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग सर्टिफिकेशंस हैं, 39 एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग सर्टिफिकेशंस हैं। कोई कॉलेज 2 देता है, कोई 3 देता है, कोई 10 देता है। हमने कॉर्पोरेट से बात की, कॉर्पोरेट ने बोला चंद्रकांत आपको ये इंक्लूड करना चाहिए। हमारे सीनियर मैनेजमेंट में हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे सीईओ सर हैं, किसी को और कहीं से कोई जानकारी ऐसी मिली कि ये सर्टिफिकेशन का मार्केट में और कोई डिमांड है, इसे हमें जरूर पढ़ाना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। वैसे सारे सर्टिफिकेशंस हमने इंक्लूड किए हैं। ऐसा कोई एक सर्टिफिकेशन नहीं है जो इंडस्ट्री बोले कि मुझे इसकी जरूरत है और हम जो इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। तो वो 39 सर्टिफिकेशंस का बुके है। एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग सर्टिफिकेशन के साथ इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम होता है। हर बच्चा हमारे यहाँ, जैसे लास्ट ईयर हम लोग मासा यूनिवर्सिटी गए मलेशिया, हमारा 300 का 300 स्टूडेंट एक साथ ट्रैवल किया। वो वहां गए, वहां एक हफ्ता रहे, और जब बच्चे ट्रैवल करते हैं बाहर, उनकी पूरा जो खर्च है, रहना खाना पीना, कॉस्टिंग, वीजा का हो चाहे ट्रैवल टिकट हो, वो सब कॉलेज बियर करता है। हर साल ये हर साल होता है, एक बैच में एक बार करवाते हैं जी। एक हफ्ते के लिए बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एन एमबीए विदाउट अ ग्लोबल एक्सपोजर इज नॉट एन एमबीए। तो वो ग्लोबल एक्सपोजर अच्छा मिलता है बच्चों को, बाहर की फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है, वहाँ नेटवर्किंग करने की पॉसिबिलिटी होती है। वो अलग अलग देशों के आए हुए बच्चों से नेटवर्किंग कर पाते हैं, तो वो एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। इसी फीस में लैपटॉप भी इंक्लूडेड है, इसी फीस में उनका कॉर्पोरेट सूट इंक्लूडेड है, और इसी फीस में एक अश्योरेंस इंक्लूडेड है कि आप एक बेहतरीन कॉलेज में आ रहे हैं जहां से आपको प्लेसमेंट्स के लिए कभी ये नहीं लगेगा कि शायद मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिलती तो मैं बेटर कर सकता था। मतलब आप कह सकते हैं सर कि ये एक सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि फ्यूचर का गेटवे। बिल्कुल। आपने प्लेसमेंट्स की बात की थी, मैं जरूर उस पर ये बोलना चाहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर, अगर स्टूडेंट के अंदर अपनी ईमानदारी है और वो ये समझता है कि मैं अपनी जिंदगी के शायद आखिरी पड़ाव पे हूँ एजुकेशन के, हम सीखते रहते हैं, हम इवॉल्व करते रहते हैं, बट फॉर्मल एजुकेशन मोस्टली एमबीए के बाद लोग अपना छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे अपनी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस 2 साल में अगर हम लगन से मेहनत से काम करें, जो कॉलेज आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है, वो सारी चीजें करें, 5 लाख रुपए की भी कंपनी है, 7 लाख रुपए की भी कंपनी आती है, 10 लाख रुपए की भी आती है, और 20 लाख रुपए की भी कंपनीज आती है हमारे पास। इट इज कंप्लीटली अप टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट किस तरीके से अपने ये 2 साल इन्वेस्ट कर रहा है अपने ऊपर। अगर वो अपने स्किल्स पे काम करेगा, हम उसे अच्छे से अच्छे तरीके से प्लेस कर पाएंगे। इनफैक्ट आज भी हमसे हमारी बात हो रही है, आज भी कॉलेज में 2 कंपनीज आई हुई हैं और उनके ड्राइव चल रहे हैं। और हर दिन हमारे यहाँ पे, अगर मैं एग्जैक्ट अगर कुछ नंबर्स अगर आपको बता पाऊँ, 300 में से हमारे ऑलरेडी 221 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, जो बैच पास आउट होने वाली है। और अभी हमारे पास 2.5 महीने हैं, ये जो 70-75 बच्चे रह गए हैं, इनको भी बहुत आसानी से हम लोग प्लेस कर लेंगे। इसकी हमारे यहाँ पे दिक्कत नहीं है, इंटर्नशिप्स की हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बच्चों से यही, आपके माध्यम से भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी रखेगा, अपने मेहनत को समझेगा, अपने जिम्मेदारी को समझेगा, उसे कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। यहाँ पे 400 के लगभग रेगुलर रिक्रूटर्स हैं हमारे, 400 प्लस। सर कुछ ऐसा रिक्रूटर्स के बारे में बताएं जो यूनिक है, जो अदर्स इंस्टीट्यूशंस में वो रिक्रूटर्स नहीं जाते हैं, आपके पास है, कुछ चंद कॉलेजेस के पास है जिसमें से जिम्स है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक बहुत बड़ी बैंक है, बार्कलेज बैंक, वो हमारे यहाँ से रिक्रूट करती है। इट्स अ मल्टीनेशनल, इट्स अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, वो हमारे यहाँ से रिक्रूट करती है। एमेरी प्राइस नाम की कंपनी है, वो हमारे यहाँ से रिक्रूट करती है। हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुली वहाँ काम कर रहे हैं। नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक है, वो हमारे यहाँ से रिक्रूट कर रही है स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट अगर मैं और कुछ इंडियन बैंक्स की भी अगर बात करूं, वेदर इट इज HDFC, वेदर इट इज IDFC, वेदर इट इज AU स्मॉल फाइनेंस, ये सारे के सारे हमारे यहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो मार्केटिंग के हैं, चाहे वो HR के हैं, चाहे वो फाइनेंस के हैं, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स के हैं, चाहे वो सप्लाई चेन के हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है। जैसा मैंने बताया कि अगर हमारे पास 300 का बैच है जो पास आउट होने वाला है अभी 2025 में, 221 स्टूडेंट्स प्लेस हैं, 320 के लगभग ऑलरेडी कंपनीज फ्लोट हो चुकी हैं। अगले 2-2.5 महीने में वी आर वेरी श्योर कि 80 से 100 कंपनीज और आएंगी, और हमारी बाकी के जो 70 बच्चे अभी और बचे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो भी बहुत आसानी से प्लेस हो जाएंगे, जिनमें 2-3 ड्राइव्स तो ऑलरेडी चल रही हैं आज, और कुछ के रिजल्ट अवेटेड हैं। तो प्लेसमेंट्स इज डेफिनेटली नॉट द प्रॉब्लम।
अगर स्टूडेंट्स में इंटेंट होगा, जील होगी, प्रोएक्टिव अप्रोच होगा, अगर वो खुद भी चाहते होंगे कि नहीं मुझे अच्छा करना है, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम व्हाई दे विल नॉट बी एबल टू डू वेल। जब आप डिग्री हासिल करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, चाहे बीकॉम हो, बीबीए हो या बीटेक हो, कुछ भी हो, कॉर्पोरेट में जाते हैं, जॉब्स करते हैं, लेकिन अपने आप को जब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सैलरी को हाई करना चाहते हैं, तो एक डिग्री, मैनेजमेंट डिग्री आपके पास होती है तो आपका सैलरी बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है। इसके अलावा बहुत कुछ सीखते हैं। एमबीए, पीजीडीएम उसी में से एक है। जिस तरह से जिम्स लेकर के आई है पीजीडीएम कोर्स, बच्चों के फ्यूचर का एक गेटवे है जो डिग्री के साथ प्लेसमेंट दे रही है। जैसा सर ने बताया, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो यूनिक कंपनी है, चंद कॉलेजेस के पास है जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, उनमें से एक कॉलेज जिम्स है। सर ने बताया बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आकर के ऑलरेडी 2025 पास आउट बैच होंगे, उसमें से 221 बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। ऑनली 70-80 के करीब बच्चे हैं, वो भी होप्स हो कि बहुत जल्द प्लेस्ड हो जाएंगे। तो अगर आप मैनेजमेंट डिग्री हासिल करना चाहते हैं, फ्यूचर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट डिग्री के बारे में सोच रहे हैं, तो जिम्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि सर ने बताया, आप आ सकते हैं। सर, मेरे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा पॉइंट हो जो अपने कॉलेज का स्टूडेंट्स के बारे में बताए, क्योंकि आपके यहाँ जैसे मैंने देखा यूपी, बिहार, झारखंड से बच्चे आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से काफी बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे जो आ रहे हैं कैसा फीडबैक रह रहा है और क्या लग रहा है कि स्टूडेंट को हम यहाँ पे आकर के बेहतर किए इस कॉलेज में, जो यूएसपी है दूसरे कॉलेजेस या कैंपस में नहीं मिलता? बिल्कुल सर, एजुकेशन में एक चीज बोली जाती है कि पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत होती है। डाइवर्सिटी से बच्चा अपने आप बहुत सारी चीजें सीखता है। हमारे यहाँ पे इस बैच में 22 डिफरेंट स्टेट से बच्चे हैं। हिंदी हार्टलैंड से जो हमारा बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड है, यहाँ से 50% बच्चा है। लेकिन बाकी का जो 50% क्राउड है, वी आर वन ऑफ दोज कॉलेजेस जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी बच्चे हैं। वी आर वन ऑफ दोज कॉलेजेस जहाँ पे गुजरात से बच्चे आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, महाराष्ट्र से बच्चे हैं हमारे पास। सो वी हैव स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम 22 डिफरेंट स्टेट्स। और ये जो डाइवर्सिटी मिलती है स्टूडेंट्स को, ये डाइवर्सिटी खुद बच्चों को अपने आप बहुत कुछ सीखने में मदद करती है। एक तो ये है सर, आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताया जो जानना चाहा, जो हमें शायद अलग बनाता है दूसरों से। अगर मैं आपको ये बता पाऊं कि सर, अगर कोई भी बच्चा अगर हमारे बारे में जानना चाहता है, वो हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाए और हमारे पिछले 8 महीने की एक्टिविटीज देखे। वी आर वन ऑफ दोज कॉलेजेस विच इज very much aware of what exactly needs to be done for people to do well in the corporate। और मेरा भी ये मानना है कि अगर किसी को अगर क्रिकेटर बनना है तो उसे शायद मैं अगर कोचिंग दूं तो वो शायद इतना अच्छा ना कर पाए। बकायदा अगर हो सकता है उसकी ट्रेनिंग सचिन से हो जाए या विराट कोहली से हो जाए। वैसे ही अगर किसी को कॉर्पोरेट में अगर जाना है तो उसकी ट्रेनिंग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से होनी चाहिए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं। सैटरडेज हमारे यहाँ पे मार्क्ड होता है ओनली फॉर कॉर्पोरेट इंटरेक्शंस। जो किताबी नॉलेज हमने ली है, जो क्लासरूम लर्निंग हमने ली है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल एक्सपोजर के तौर पे वो जब कॉर्पोरेट का बंदा आता है जिसने 10 साल, 15 साल, 20 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं एचआर में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, कोई सीएचआरओ है, कोई सीएक्सओ है, कोई सीईओ है, कोई सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे है, जब वो आते हैं अपने कॉलेज में और जब वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि लेटेस्ट डूज एंड डोंट्स क्या है, लेटेस्ट कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रेशर्स के लिए, जब हम ही रिक्रूट करने आएंगे 8 महीने 10 महीने बाद, तो हम क्या देखेंगे, किस तरीके की स्किल्स देखेंगे, किस तरीके के सर्टिफिकेशंस आपको करने चाहिए। बच्चों को एक बहुत क्लियर अंदाजा लग जाता है कि मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे किस तरीके के स्किल्स डेवलपमेंट करने होंगे ताकि मैं कल को अपने आप को कॉर्पोरेट के लिए तैयार कर पाऊं। एंड व्हेन यू लुक एट द कॉर्पोरेट एक्सपोजर दैट वी गिव टू ऑल आवर स्टूडेंट्स, और ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बहुत अच्छे से किसी भी स्टूडेंट को जानने में मदद करेगा। जिस तरीके की कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हम लोग हर सैटरडे करते हैं, हर सैटरडे हमारे यहाँ पे 15, 20, 25, 30 एचआर के लोग हमेशा होते हैं और मार्केटिंग के, फाइनेंस के लोग, और ये सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं बच्चे से। तो बच्चे को क्लासरूम लर्निंग भी मिल रही है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस की किताबी नॉलेज भी मिल रही है, और एट द सेम टाइम सैटरडे को उसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, कैसे वो चीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आती है, वो भी हाथों हाथ जानने को मिलता है। तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं और आई थिंक इस वजह से बच्चों को काफी फायदा होता है। सेकेंड ईयर में हमने 6 महीने की इंटर्नशिप रखी है।
तो अगर बच्चा 6 महीने इन्वेस्ट करता है किसी अगर HR प्रोफाइल में, मार्केटिंग प्रोफाइल में, फाइनेंस की प्रोफाइल में, कंपनी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्स इन ट्रेनिंग देम, और बच्चे ने मेहनत से, लगन से काम किए है, वो कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर स्टूडेंट को ये बोलना कि भाई आपका 6 महीने खत्म हो गया, आप प्लीज वापस कॉलेज चले जाइए, वी डोंट नीड योर सर्विसेज। क्योंकि उस बच्चे ने 6 महीने में अपनी जगह बना ली है वहां पे, तो कंपनी फिर उनसे नेगोशिएशन मोड में आ जाती है। वो जानना चाहती है कि अच्छा हम आपको फुल टाइम रोल ऑफर करना चाहते हैं, क्या पैकेज की एक्सपेक्टेशन है आपकी। तो बच्चा भी फिर अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है, सर बहुत काम किया है और आपसे ही सीखा है, सारे काम किए हैं 6 महीने में जो भी आपने बताया, सर कम से कम 8 लाख रुपए तो चाहिए मुझे, सर कम से कम 7 लाख रुपए तो चाहिए मुझे। और इस तरीके से हमने देखे कि काफी हमारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स के बाद कन्वर्ट हो, तो ये एक चीज है। बाकी जो मैं नियत की बात कर रहा था, इंटेंट की बात कर रहा था, वी आर वन ऑफ दोस कॉलेजेस वेयर वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। मैं खुद एडिशनल डायरेक्टर हूँ यहाँ पे, हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे जो CEO सर हैं, हमारे जो डीन्स हैं, जहाँ सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, बच्चे को कभी भी कोई भी तकलीफ है, कोई भी ऐसी क्वेरी है, इशू है, वो रीच आउट कर सकते हैं लोगों को, वो बात कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। जो इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं, जो फीस ब्रैकेट में जो इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं, वो बहुत सारे कॉलेजेस के लिए केस स्टडी है कि ये कैसे कर पा रहे हैं इस चीज को। तो हर संभव कोशिश की है हमने, और उस चीज को हम लोग बेटर करते जा रहे हैं हर साल। हमारा जो इनटेक है वो हर साल बेटर होता जा रहा है, हमारी जो प्लेसमेंट्स हैं वो हर साल बेटर होती जा रही है, हर साल नए रिक्रूटर्स जुड़ते जा रहे हैं, हर साल हमारा जो एवरेज है, हमारा एवरेज बढ़ता जा रहा है। तो जो नेचर ऑफ प्रोफाइल जो होती हैं अलग अलग, वो अलग अलग प्रोफाइल्स हमारे पास आती जा रही हैं। तो जो एक्सेप्टेंस है कॉर्पोरेट का, वो भी हमारे तरफ काफी ज्यादा आ रहा है। उनको भी समझ में आ रहा है कि इस कॉलेज में वो हर चीजें कराई जा रही हैं। मिल रहे डे जीरो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स जो बोलते हैं, वो डे जीरो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स बनाने की तरफ अग्रसर हैं हम लोग। और वही अगर स्टूडेंट्स अगर मेहनत करें, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस कॉलेजेस व्हिच विल बी एबल टू डू जस्टिस टू ऑल द एस्पिरेशंस दैट दे हैव। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग। ये सर थे चंद्रकांत सिंह सर, एडिशनल डायरेक्टर जिम्स के। हम लोग देखते हैं नॉर्मली कि बहुत से स्टूडेंट MBA या PGDM करते हैं, बहुत से लोग जो स्टूडेंट होते हैं डिग्री हासिल करने के बाद भी बेकार रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं 4 लाख 5 लाख पैकेज में होते हैं, बहुत से स्टूडेंट 25-50 लाख पैकेज में होते हैं, बहुत से स्टूडेंट करोड़ों के पैकेज में होते हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह से सीखता है, और दूसरी बात कहाँ से सीखता है, क्योंकि जब जिस जगह से सीखते हैं उसका भी एक इम्पैक्ट होता है कि कैसा आपको सिखाया गया है। जैसा कि सर ने बताया, जिम्स स्टूडेंट को कार्व करती है, इस तरह से सजाती है, संवारती है कि कॉर्पोरेट को दुनिया में एक्सपोजर हासिल कर सके, कॉर्पोरेट समझ के दुनिया को समझ सके, कॉर्पोरेट में कैसे काम किया जाता है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन किया जाता है, कैसे आने वाली अपॉर्चुनिटी को टैकल किया जाता है, सारा कुछ सिखाया जाता है। तो जिम्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म लेकर के आ रही है जो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं और मैनेजमेंट डिग्री हासिल कर करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में धमाका मचाना चाह रहे हैं, अपने लाइफ को सेटल करने चाह रहा है। तो मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से जिम्स से एक तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप भी या आप अपने बच्चे को मैनेजमेंट डिग्री हासिल करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे को कॉर्पोरेट में कामयाब बनाना चाहते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट है, डिग्री कोर्स किया हुआ है, कहीं जॉब कर रहा है, मास्टर्स डिग्री के लिए आए, मैनेजमेंट कोर्स करें, जिम्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाए। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से नूर आलम, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।